हाय फिर मेरा नाम आकाश और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। मोबाइल रिपेयरिंग में देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो कोई फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आता है और उसके अंदर जो है वो इस तरीके से जो है ना वो प्रिंट डैमेज होता है। ठीक है, अब ये प्रिंट डैमेज होने की वजह से क्या करते हैं, बहुत सारे कारीगर जो है वो इस तरीके से जम्पर करते हैं, अच्छा अलग अलग तरीके से जम्पर करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी ट्रिक ये दूंगा कि अगर आपको जंपर नहीं करना है तो आप किस तरीके से जो है वो रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो इस जंपर को नहीं करना है, ठीक है, तो आप जंपर मत कीजिए बिना जंपर के भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जंपर नहीं करना है, थोड़ा बहुत जंपर आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो किस तरीके से वो कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलने वाली है। और अभी तक जो है वो यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियो किसी ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, तो वो मेरी एक कोशिश रहेगी कि इस तरीके से आपको क्लियर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक चार्जिंग पिन है, नॉर्मल चार्जिंग पिन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये अमूमन सारे फ़ोन्स में, मतलब देखो कुछ फ़ोन्स में नहीं लागू होता ये चीज़ें, लेकिन जिनमें नहीं होता मैं उसके लिए अलग से ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन जिनमें मोस्टली 80% फ़ोन में ये ट्रिक्स जो है वो काम करती है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पॉइंट जो होता है वो हमारा डाटा पॉजिटिव का है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये इस डायोड से कनेक्टेड है, इट मीन कि ये जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पिन जो है वो हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो इस पिन को जो है ना ग्राउंड कर लेता हूँ मैं ये। अब ये दो पिंस नॉर्मली बहुत सारे टेक्नीशियन जो इंस्टीट्यूट नहीं गए या फिर किसी के पास मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीखे हुए हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो जंपर कर देने से फ़ोन जो है वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, तो उसका एक इम्पोर्टेंस रोल भी है कि किस तरीके से आप, मतलब आपने देखा होगा जियो फोन्स में ये पॉजिटिव निगेटिव करने से नहीं चार्ज होता। एंड्रॉयड में भी अगर आपके पास 6 पोर्ट का सनसाइन चार्जर होगा तो आप देखोगे पॉजिटिव निगेटिव करने से ना वो 60 एम्पेयर का कंजप्शन करता है, फ़ोन बहुत स्लो चार्ज होगा। कभी कभी कस्टमर क्या बोलता है कि डाटा केबल की वजह से स्लो चार्जिंग होती है, तो डाटा केबल में क्या होता है, ये दोनों पिन जो है ना वो डैमेज होने की वजह से जो है ना आपका पॉजिटिव निगेटिव पकड़ रहा है, आपको इंडिकेशन आएगा कि चार्जिंग हो रहा है, लेकिन वो चार्जिंग बहुत स्लो होगी। तो ये वीडियो को आप जब देख लोगे ना तो आपको पूरा कैलकुलेशन जो है वो समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझे कि पॉजिटिव और निगेटिव मारने से जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन या लेटेस्ट में जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें नहीं होता, मतलब चार्जिंग होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। तो अब आपको क्या करना है और क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो होता है वो डाटा नेगेटिव होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो डाटा पॉजिटिव होता है। ये आपका डाटा पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट जो और होता है ये आपका क्या होता है, ये एनसी होता है। बहुत सारे फ़ोन में नॉट कनेक्टेड होता है और बहुत सारे फ़ोन में आईडी की लाइन हो जाती है, लेकिन इससे जो है ना परसेंटेज में फ़र्क पड़ता है। इंडिकेशन अगर जिनमें किसी फ़ोन में आईडी की इंफॉर्मेशन यहाँ से ली जाती है ना, इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मेजरिंग होती है वो इस पे होती है, जिससे इंटरनल सर्किट और उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि फ़ोन को कितना परसेंट चार्ज है, और उसी हिसाब से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है कंजप्शन फ़ोन को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर, मतलब समझ लो आप इस तरीके से कि बैटरी परसेंटेज में काम करता है। और बहुत सारे फ़ोन में वो एनसी होता है, नॉट कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। तो अब ये डाटा पॉजिटिव और निगेटिव करने से क्या क्या होता है, आपका फ़ोन चार्जिंग होता है, लेकिन चार्जिंग जो है ना, जैसे पॉजिटिव निगेटिव अटैच कर दिया आपने तो चार्जिंग होगा, लेकिन फ़ोन को ना ये कंफ्यूजन है कि फ़ोन में चार्जर लगा है या डाटा लगा। आपने देखा होगा, आप ऑब्जर्व करना क्योंकि आप टेक्नीशियन हो, तो आप ऑब्जर्व करना, अगर आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से चार्ज करते हो तो एटलीस्ट डबल टाइम लगता है। ठीक है, या फिर किसी लोकल चार्जर से चार्ज करते हो तो भी डबल टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फ़ोन का उसका खुद का चार्जर हो, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है गाइस, 5G में अलग चीज़ें हो रही है, लेकिन
अब पहले थोड़ा सा बेस तो समझो, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में ये बातें नहीं बताई जाती जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फील्ड में वर्क करने से, एनालिसिस करने से, जब आप इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर काम करते हो तब आपको समझ में आता है। अभी तक आपने देखना इस टॉपिक पे वीडियो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे डालने के बाद और वीडियोस आपको देखने को मे भी मिल सकती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव करने से आपका फ़ोन चार्जिंग हो रहा है, लेकिन फ़ोन को अभी कन्फ्यूज़न है कि फ़ोन में डाटा लगा हुआ है कि चार्जर लगा हुआ है। अब देखो, चार्जर लगा होता है ना, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जैसे इंटरनल चार्जर की डिज़ाइनिंग की बात करूं मैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरनल चार्जिंग डिज़ाइनिंग होता है। एक हार्डवेयर सर्किट्स होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, और उसका यहाँ पे एक सेमेटिकल सर्किट्स है। अब ये दो सर्किट्स में हम डिफरेंस समझेंगे कि क्या कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने दिखाया 5 वोल्ट जो कि पॉजिटिव पिन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ये जो मैंने 5 वोल्ट बनाया है यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है पॉजिटिव है, और यहाँ पे मैंने बनाया है ग्राउंड, ठीक है। ये डाटा पॉजिटिव है, ये डाटा निगेटिव है, और इसमें मैंने एनसी को डिनोट नहीं किया क्योंकि उसका चार्जर से कोई लेना देना नहीं। फोन में उसका लेना देना है, लेकिन चार्जर में इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जब 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 यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो होता है, क्या होता है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव पिन से 5 वोल्ट आता है, ग्राउंड आपका बेस जो है वो मिल जाता है। लेकिन डाटा पॉजिटिव और डाटा निगेटिव क्या होता है, ये जो दो पिनें आपको दिख रही हैं खाली छोड़ी गई, इसको क्या किया जाता है, चार्जर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसे आपस में जो है वो अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। ये इनका इतना ही रोल होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों पिनों को इस तरीके से खाली शॉर्ट किया हुआ होता है, बाकी और कुछ नहीं किया गया होता। अब आप देखोगे मार्केट में जो सस्ते चार्जर भी आते हैं ना, उनमें 2 वायर दिया होता है, और यूएसबी में ही उसका जो यूएसबी पिन होता है वहीं पे ये पॉजिटिव निगेटिव आपका ये जो यूएसबी मिनी यूएसबी का पिन हो गया जो चार्जर में इंसेट होता है, ठीक है। अब ये चार्जर में इंसेट, इसके अंदर 2 ही वायर होगा, तो पॉजिटिव डाटा निगेटिव को ना वो यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ से 2 ही वायर चार्जर से आउटपुट होता है, ठीक है। अब ये चार्जर से 2 आउटपुट हुआ, इन होगा, तो जो डाटा पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे शॉर्ट किया गया है वो मिनी यूएसबी जैक के अंदर ही कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें लोग पैसे बचाने के लिए, क्योंकि वायर का यहाँ तक जो है अगर ट्रैवल करेंगे तो पैसे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वायर का खर्चा आता है 1 मीटर का वायर का, तो वो पैसे बचाने के लिए कटिंग कर देते हैं और यहीं पे आपको जो है ना वो दे देते हैं शॉर्टिंग करके, तो 2 ही वायर उसके अंदर मिलता है। अब 2 वायर इंसर्ट करने से क्या होगा, ये दोनों जो है ना वो ग्राउंड हो, ये दोनों जब आपका ग्राउंड होगा तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव का जंपर कर लो यहाँ पे, ये जैसे ग्राउंड की पिन यहाँ पे है और ये पॉजिटिव का आप यहाँ से एक जंपर जोड़ लो इस तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव का एक जंपर आपने यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से अगर मैंने पॉजिटिव का जंपर यहाँ पे लगाया, पॉजिटिव का जंपर लगा, अब मैं डाटा पॉजिटिव और निगेटिव को ना, ये तो ऑलरेडी चार्जर के अंदर शॉर्ट होते हैं, तो वो शॉर्टिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से डाटा पॉजिटिव से निकल के यहाँ पे शॉर्ट होने की जगह, क्योंकि ये जाके पिने कहाँ लगेंगी, चार्जर में लगेंगे। अब चार्जर में अगर ये शॉर्ट है तो मैं अगर इसको यहाँ से इस तरीके से शॉर्ट कर देता हूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये यहाँ पे ना क्वेश्चन है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं, कीपैड जैसे जियो के फ़ोन में आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें फ़ोन के चार्जर को रिपेयर करना है और ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है गाइस, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इस तरीके से करते हो तो फ़ोन के अंदर डेटा जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, कभी भी यूएसबी कनेक्ट नहीं होगी कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर नहीं कर पाओगे आप, लेकिन फ़ोन जो है वो फुल चार्ज होगा, जितना उसकी कैपेसिटी है इंटरनल सर्किट की उतना पूरी तरीके से वो चार्ज होगा अगर आप डाटा पॉजिटिव और निगेटिव को यहीं पे शॉर्ट कर देते हो तो, ठीक है, और पॉजिटिव और निगेटिव का जंपर करते हो। तो जियो में तो ये काम करेगा, ओप्पो वीवो और रियलमी या ये सब फ़ोन में क्या होता है
कि OTG का कनेक्शन जो होता है वो NC पॉइंट में दिया होता है, NC पॉइंट में OTG का कनेक्शन होता है। तो ऐसे में जैसे रेडमी ओडमी में भी आप कर सकते हो, नोट 4, नोट 5, नोट 6, ये सब सीरीज़ में टेस्टेड है मेरे द्वारा, तो आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोलेगा आपको कि स्लो चार्ज हो रहा है, आपने चेक किया सारा प्रिंट जो है वो डैमेज है सारा, तो अब आप क्या कर रहे हो, कस्टमर उन चीज़ों के उतने पैसे नहीं देता, ठीक है, 100 रुपये में पिन चेंज करवाता है। तो ऐसे में आप अपने काम को बचाने के लिए सारे जंपर को ना मारते हुए डाटा पॉजिटिव निगेटिव को शॉर्ट कर दो और उसके बाद वो कर दो। बाकी आपका फ़ोन जो है वो जितना उसकी कैपेसिटी होगी 110 एम्पेयर कंजप्शंस की, सॉरी 110 एम्पेयर बोलने का मतलब है गाइस कि मिली एम्पेयर, जहाँ पे भी मैं ये बोल रहा हूँ आप ये समझना, क्योंकि मीटर में जो 110 दिखाता है, किसी किसी के में 1.1 दिखाता है, तो ये वो मीटर के ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये करने से, ये ट्रिक करने से डाटा पॉजिटिव और निगेटिव को जब आप शॉर्ट कर दोगे तो फ़ोन के अंदर USB काम नहीं करेगा, लेकिन जितना भी उसका कैपेसिटी है उतनी तेज़ी से वो जो है वो चार्ज होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपकी टाइम और मगजमारी को जो है वो बचाता है। और जब आपका फ़ोन USB से कनेक्ट होता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव निगेटिव का भी रोल होता है, लेकिन साथ में डाटा, देखो कंप्यूटर से जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो डाटा ट्रांसफ़र के टाइम पे आपका डाटा पॉजिटिव और डाटा निगेटिव का रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर से आपका फ़ोन जो है वो स्लो चार्ज होता है, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर अभी डेटा लगा हुआ है। अगर आप ये ओपन कर दोगे, डाटा पॉजिटिव और डाटा निगेटिव की लाइन को आप जंपर नहीं करते हो, ठीक है, और ना ही आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो चार्जर में, ठीक है, प्रिंट को ऐसे ही अगर आप रहने देते हो जैसा ये है, इस तरीके से ही अगर आप रहने देते हो, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे जंपर नहीं किया, मैं खाली क्या करता हूँ, पॉजिटिव का जंपर कर देता हूँ और निगेटिव का, पॉजिटिव का जंपर मैंने यहाँ से कर दिया, निगेटिव का जंपर तो ऑलरेडी है तो निगेटिव कर दिया, और ये डाटा पॉजिटिव और इसका नहीं कनेक्शन किया, तो फ़ोन को क्या लगेगा कि भाई फ़ोन में इसमें जो है ना वो USB लगी हो। अब USB में आप डाटा ट्रांसफ़र करो या मत करो, लेकिन उस टाइम पे ये ओपन होने की वजह से जो है ना ये सर्किट अटैच नहीं हो रही है, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ये चार्जर में शॉर्ट हो या छोटे वाले USB पिन के अंदर शॉर्ट हो, मिनी पिन के अंदर जो V8 पिन आता है उसके अंदर शॉर्ट हो, लेकिन ये दोनों को शॉर्ट होगा तभी ये फ़ोन समझ पाता है कि चार्जर लगाओ। लेकिन अगर ये शॉर्ट नहीं हुआ तो फ़ोन को ये समझ में नहीं आता और वो स्लो चार्ज करता है, तो लगता है कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है, ओवरऑल व्यू मैंने आपको दिया कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट और सर्किट काम करती है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।